ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। It's my humble request to all of you. Please try to memorize that invocation mantra. Apyayantu mamangani vak pranaha chakshuhu srotram atha balam इंद्रियाणि च सर्वाणि। मेरे सारे अंग समूह, all the limbs, body parts I'm having, my speech, vak shakti, my vital air forces, my living force, मेरा प्राण शक्ति, my vision, my audibility, my strength, my energy, all the indriyas may get nourishment, proper nourishment, the highest nourishment. I should not be indifferent to listen to Brahman. श्रवण के बारे में मैं कभी उदासीन ना हूं. I should be very much serious in Shravana. In mantra, invocation mantra itself, as if the students are taking oath. Students शपथ ले रहे हैं कि हे भगवान, कोई भी चीज में मैं कभी कभी इनडिफरेंट उदासीन हो जाता हूं, लेकिन आई शुड बी वेरी वेरी सीरियस while Shravanam. At the time of Shravanam, I should not indulge myself in anything else. That is the Vedic verdict. Clear? Brahman should not keep away myself. ब्राह्मण कभी मुझे दूर न रखे. Means I want to be closer to Brahman. Brahman should be closer to me. I should not be closer to Brahman. I see what a wonderful statement. और उपनिषद में जितने सारे धर्म है, सबका मेरा आत्मज्ञान लाभ हो सकता है. ऐसे
उपनिषद में जितने सारे धर्म हैं उनके द्वारा आई मस्ट गेट माई सेल्फ नॉलेज। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक शांति लाभ हो मेरा। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। कभी नहीं बोल रहा है कि मेरा धर्म सत्य है, सिर्फ और सिर्फ मेरा धर्म सत्य है। उपनिषद में जितनी सारी धर्म है, सारे धर्म के द्वारा मेरा आत्मज्ञान हो। व्हाट ए ग्रेट स्टेटमेंट। मैं कभी उदासीन ना हूं श्रवण में। मैं कभी उदासीन ना हूं श्रवण में। श्रवणम शुड बी वेरी सीरियस इशू फॉर मी। श्रवणम should be very, very, very serious thing for me. उपनिषद की युग में ऐसे वैराग्यवान, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म संबंधी विज्ञान श्रवण, मनन या अनुभव करने के सामर्थ्य लाभ करते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। ऐसे ही ब्रह्मात्म विज्ञान से ही हमारे जो काम कर्म की प्रवृत्ति का जो कारण है, संसार की जो बीज है, वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है। उपनिषद की युग में मोक्ष अभिलाषी व्यक्ति आत्मज्ञान के सिवा और दूसरा कुछ चीज समझते ही नहीं थे। उपनिषद की युग में लोग मोक्ष के सिवा और कुछ दूसरा चीज समझते ही नहीं थे। उनका एक ही चीज था कि आई विल बी मुक्त, फ्री। देयर वॉज नो अदर एजेंडा फॉर देम। उनका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट श्रवण, ऑलवेज श्रवण। They used to merge themselves in Sravanam, 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 Sravanam. उनको और कोई चीज संतुष्ट नहीं कर पाते आत्मज्ञान की विषय के सिवा। ऐसे व्यक्ति ही कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुंचकर ब्राह्मण के पास शरण लेने के लिए, शरण लेने की आशा में प्रश्न किए थे, केनेशितम। There was only question, केनेशितम। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के सिवा और कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है।
बाकी सारे जागतिक ज्ञान, वर्ल्ड इन नॉलेज, जिनकी मूल में है अपरा विद्या, ब्रह्म ज्ञान के तुलना में वो कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक खूंटी जैसे है। इस खूंटी को पकड़कर आप घूमिए, आपका गिरने की आशा नहीं रहेगा। आप सोचिए, विज्ञान की बहुत सारे इन्वेशंस हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक हर वक्त सुखी नहीं है, दुखी है अपने परिवार के लिए। आई नो several scientists because I go for delivering speech in some science convention. In their personal life, they're verily disturbed. And they tell Swamiji that disturbance disturbed my scientific research. जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को अपना लिया है, he can be the best scientist, best cricketer, best footballer, best husband, best wife, best father, best mother. Self knowledge. Who am I? How I listen, how I see everything else. A cattle, if it is tied in a pole, there is no chance to be lost. खो जाने का कोई संभावना ही नहीं रहता। ब्रह्म विद्या भी ऐसे ही खूंटी है। इट्स लाइक सच अ पोल। This Kena Upanishad is divided into four parts. In first part, the famous mantra is there, Kene shitam patati preshitam manaha kena pranaha prathamaha praiti yuktaha kene shitam vachamimam vadanti chakshuhu srotram ka u devaha yunakti। किसकी इच्छा में मन आकृष्ट होता है? My mind is always attracted in something else. Whose will, in whose wish my mind wishes. The first lakshana, indication of the life, the first indication of life, प्राण की प्रथम लक्षण, in whose order I breathe. प्राण वायु किसके निर्देश में काम कर रहे हैं? किसके निर्देश में मैं बात करता हूं? Who orders me to speak? My eyes, my ears are governed by which devata? अगर हमारे मन में संशय उत्पन्न हो तो ऐसे संशय उत्पन्न होना चाहिए। हमारे संशय क्या होता है? वो अभी किसके साथ बात कर रहे हैं?
कौन उनको बुलाते हैं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वी ऑलवेज थिंक, वी ऑलवेज वांट टू गेट वैल्यू इन अदर्स। ओ, उनको तो वो कहते हैं, वो बुला देता है, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है जीवन। We are always doubtful in petty things in life, and end result is zero. We are always upset, always gloomy face. If you want to doubt, doubt on yourself. इसलिए मेरा मन में ऐसे आया, कौन परिचालना कर रहा है मेरा मन? Who inspires me to speak? Who inspires me to see, hear? These are our questions actually, but we don't pamper those questions. Or the questions, the petty questions we pamper every day that overlap that basic questions in us. हमारे इंद्रिय परिचालित होता है हमारे मन से। प्रवृत्ति और निवृत्ति की संसार में अगर मन स्वाधीन रहता, तो ये मन जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं करते जिनकी परिणाम दुख होगा। इसके अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, पंच प्राण, स्थूल देह, एवरीथिंग इज इनर्ट। सो इनर्ट कभी भी चेतना की अधीन अधिष्ठित होकर किसी का प्रेरक नहीं हो सकता। एन इनर्ट थिंग कैनॉट बी द इंस्पायरर ऑफ एनीथिंग एल्स। एन इंस्ट्रक्टर, एन इंस्पायरर, अ रूलर must be a conscious fellow. तब उनका सवाल हो रहा है, ये क्या ये शरीर मन का अनुप्राणित कर रहे हैं? ना, हमारे शरीर के बाहर ऐसे कुछ है जो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। Because we don't know anything, we have not thought of। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो यत्, वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः, प्रत्यास्मान् लोकाद् अमृता भवन्ति, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वाग्गच्छति नो मनः, न विद्मः न विजानीमः, यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् ये नः तद्व्याचचक्षिरे, यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं, तदेव ब्रह्मतं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते,
यत् प्राणेन प्राणेति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते. The Guru is explaining or answering the question. आंख की प्रकृत आंख, the real eye of the eyes, the real mind of the minds, the strength of my speech, the breath of the breathings, that unseen energy, power, strength, according to the Upanishadic language, it is called Brahman. When a person becomes very old and he dies, for a dead body, there are ears, eyes, nose, all the sense organs are there, but they can't express anything else. All the indriyas become worthless. You need self-knowledge. हम लोग क्या करते हैं? इस इंद्रिय में आत्म भाव को स्थापना करके संसार करते हैं. We become one and put minus in all the sense organs and body, and we start doing samsara. अगर कोई इसमें आत्म भाव को त्याग करके हमारे श्रोत्रेंद्रिय का भी, श्रोत्रेंद्रिय है, कान का कान, आंख का आंख, मन की मन, वो है ब्राह्मण. And that Brahman I am. If anybody can know that and gets established in the knowledge, वही व्यक्ति यथार्थ व्यक्ति है. Through the worldly work, through our children, through our mind, through any worldly gain, you can't attain immortality, you can't attain supreme bliss, you can't attain the supreme joy. It is not possible. त्यागेन एके अमृतत्व मानसो. जब विषय के साथ रहते हुए भी विषय का कामना मन से चला जाता है, then you can know Brahman. That is why in Isha Upanishad it was told, Tena tyaktena bhunjitha. You want to nourish yourself? Yes, yes, yes. I want nourishment. How should I get it? By renunciation. त्याग के द्वारा खुद को पुष्ट करो. रविंद्रनाथ एक जगह पर लिख रहे हैं, मैं बंगाली में बोल रहा हूं. I will translate it. আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয়, সে না পেতেও চায়. এই জন্যই সংসারের সমস্ত দৃশ্য স্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে, কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না পাওয়াকে পেলে আমি বাঁচি.
We only think that only gaining is something, is everything. We never pay attention in our non-gaining. What I could not attain, what I could not gain. I'm tired of getting everything else. I'm tired of getting happiness. I'm tired of getting dukkham. I'm tired of getting presence. I'm tired of getting absence. Beyond getting an absence, beyond presence and absence, there is something. That is the real wealth. I will live only then when I can attain that ungained thing. What is Brahman? It is very difficult to make anyone understand. हर चीज के अंदर ब्रह्म शक्ति होते हुए भी नहीं है, because it is not grasped by our sense organs. आग सब कुछ जला सकता है सिवा खुद को. Fire can burn anything else except itself. ऐसे ही my eyes can see everything else except itself. आंख खुद को देख नहीं पाते. इसीलिए ब्रह्मन के द्वारा एवरीथिंग इज गवर्न्ड, लेकिन ब्राह्मण इज नॉट नोन. Brahman is beyond speech and mind. Brahman is superbly imbibed, interwoven in all my sense organs. That is why I can't know it. ब्रह्मन की जाति गुण क्रिया कोई विशेषण नहीं. Someone has joined now. Please switch on your video. Your name is also not there. Galaxy A21s. Please switch on your video. It's my humble request to you. Thank you. पांडित्य के द्वारा ब्रह्मन को जाना नहीं जा सकता. यह है आत्मज्ञान की विषय. संपूर्ण रूप में गुरुमुखी विद्या. Like one lamp can lit up thousands of lamps. Likewise, by one Brahmanishta Vyakti, a lot of people's inner lamp can be lit up. एक ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे साधकों की अंतर की शक्ति का प्रज्वलन संभव है. Guru is ready to nail the head, but our heads are not available. What a teacher can do. क्षेत्र की जरूरत है. You need a land to cultivate.
I don't have land. I live in a city. I'm having a beautiful rooftop. Yes, there also you have to put soil and everything else. Unless and until you put it, cultivation is not possible. On the stone, you can't sprout anything else. You can't expect. You need at least little bit of thing where a sapling can grow. You need at least this much of water for survival of this teeny fish. क्षेत्र प्रस्तुत रहना चाहिए. अगर आपका क्षेत्र प्रस्तुत नहीं है तो गुरु वाक्य में काम नहीं होगा. तब आपका मन में विरक्ति आएगा. अरे क्या फोन करके बुलाते हैं 7:30 बजे. मैं नहीं आता तो फोन कर लेते हैं. अरे आज मैं सुनना नहीं चाहता हूं. आज मेरा छुट्टी का दिन है. आई वॉन्ट टू स्लीप. ये विरक्ति का वस्तु नहीं. जीवन में मेरा एक ही मकसद है. आई विल नो माई सेल्फ. आई विल बी एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज. आई विल इन दिस वेरी लाइफ. Otherwise, it is very difficult for me. Who knows that in the next life, I can be a porcupine. सजारू जिसको बोलते हैं, जो खुद के लिए भी कांटा लगता है, खुद मतलब दूसरे के लिए कांटादार है, खुद को भी लग सकता है. How it pampers its babies, how difficult it is. As a mother, how he feels, how she feels. In this very life, everything is conducive. In everything, everything. Whatever dimension you think, you're living, you're sleeping, you're eating, you're roaming, you're thinking, you're studying, you're reading, you're watching anything else. In this very life, human life is the most conducive life. I should not waste it. এমন মানব জমিন রইল পথে, আবাদ করলে ফলতো সোনা, মনে রে কৃষি কাজ জানো না. इसीलिए उपनिषद बोल रहा है पहले खुद को तैयार करो. ऐसे उपनिषद ही बोल रहे हैं द मोस्ट अननोन फैक्टर is Brahman, because you always try to objectify Brahman and want to know it. Brahman is the Atma of every Atmas. And this Atma is our mind, our vital air forces, our body. Atma is everything, Atma is nothing. In Kaushitaki Upanishad, there is one Upanishad is called Kaushitaki Upanishad. There is a wonderful conversation. I am the Kala, the supreme time. काल और अनंत कारण से उत्पन्न ज्योति हूं मैं. I am the तेज of the whole year. I am the तेज of the past.
तुम आत्मा हो, तुम भी जो हो मैं भी वही हूं। ब्रह्मन उसको पूछ रहे हैं, देन हु एम आई? उन्होंने उत्तर दिया, सत्यम। ब्रह्मन ने पूछा, सत्य क्या है? उपासक बोल रहे, देवता और प्राण से जो अलग है वही सत है। देवता और प्राण से जो अलग है वही सत्य है। और क्या बताया? जो देवता और प्राण वही सत्यम है। दैट इज वाई इस वाक्य के द्वारा सारे वस्तु जो बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज सत्यम एंड यू आर एवरीथिंग। केनोपनिषद की प्रथम खंड की 6 नंबर मंत्र में उसे ही ब्रह्म बताया गया कि मन जिसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिन्होंने मन को कर्मक्षम करते हैं, एबल करते हैं, द होल यूनिवर्स, all the indriyas, their Brahman is imbibed, but they are not Brahman. और इसके बाद की मंत्र में बताया है कि जिनकी शक्ति से कान सुनते हैं, आंख देखते हैं, नाक सांस प्रश्वास लेते हैं, मन सोचते हैं, प्राण वायु मतलब ब्रीदिंग चलते हैं, उसे ही ब्रह्मन बोलते हैं। जगत को हम लोग सत्य के रूप में लेते हैं। उपनिषद बोल रहे हैं ये जगत सत्य नहीं है। ब्रह्मन ही एकमात्र सत्य वस्तु है। ब्रह्मन है इसीलिए जगत को सत्य लग रहा है। और बाकी जो 3 मंत्र के बारे में, मतलब 3 मंत्र मैंने बोला, तो उसमें ब्रह्मन के बारे में दे पुट सम मोर लाइट। बताया है कि बुद्धि और मन अंतःकरण, मन में, इन आवर माइंड ऑलवेज प्रवृत्ति एंड निवृत्ति इज देयर। ऑलवेज आई एम पैशनेट ऑन समथिंग, आई एम dispassionate on something. I want something, I don't want something or someone. That is why जो चैतन्य ज्योति मन को प्रकाश करते हैं, मन की प्रकाशक है, उस ज्योति को तुम मन से मनन नहीं कर पाओगे। वो ज्योति, वो ज्योति स्वरूप आत्म रूप में परिव्याप्त है। इट इज ऑल परवेडेड। इसीलिए अंतःकरण अपने आत्मा में ही प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, प्रकाश नहीं कर पाते, क्योंकि अंतःकरण जिस शक्ति से जागृत है, उस शक्ति को कैसे प्रकाश करेगा? आंख देख रहे हैं, यही मेरा आंख की प्रकाश है। एक शब्द में ब्रह्मन अनंत, अनंतमय, नित्य अधिकारी में, आदिहीन, सर्व अधिष्ठान, मुक्त, सदा स्थायी, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, सारे भूतों के अंदर
बाहर सर्वव्यापी, सर्वात्मा, महान, देश काल विश्व मेरे सत्ता में स्थित है, सदा मेरी प्रकाश में उज्जवल है, वही ब्रह्मन है। एंड दैट इज आवर सब्जेक्ट मैटर इन केनोपनिषद। हरि ओम तत्सत।